बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुदरत ने किसको किससे कब मिलवाना है, इस बात का फैसला वो खुद करती है और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अल्लाह ही है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालो, क्योंकि अल्लाह शुक्रगुजारों से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक ये मुश्किल काम है, मगर इन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह की नाराजगी से डरते हैं, जो अल्लाह से रो रो कर मांगते हैं। उन्हें मांगने के बाद रोने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देता है। कभी ना उम्मीद ना होना, मेरा रब है ना, वो कुन कहेगा तो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और दुआ के बाद अगला मकाम सब्र का होता है। वो टूटने नहीं देगा सब्र का सिलसिला। वो कुन फरमाएगा और मौजिजा हो जाएगा। जब अल्लाह की रहमत जोश मारती है तो वो आपके लिए अच्छाई के दरवाजे बरों के हाथों से खुलवाती है। सूरा यूसुफ हमें बता रही है, तो वो ऐसी ही रास्ते खोल देता है। वो रोज सुनता है तुम्हें करीब से, फिर क्यों घबरा रही हो नसीब से। परेशान हो तो सर मत पकड़ो, सिर को अल्लाह के सामने झका दो। अल्लाह जहां से चाहे नसीब पलट दे। उसकी कुदरत तुम्हारे समझ से बाहर है। जब मशूरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशूरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। सजदे लंबी की जाए, मुश्किलें छोटी जाएगी इंशाअल्लाह। बड़े ताकत रखे होते हैं अल्लाह ने टूटे हुए दिलों में, और जब उन दिलों का ईमान भी इतना ही ताकतवर होता है, ना कि उनके दिल रेजा रेजा होकर भी बिखर कर भी अल्लाह से मांगते हैं। जानो सब्र करो, अल्लाह आपके दिल के सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रही हो। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रब के देने या ना देने पर कभी शक ना करो, बेशक कभी वो शक्र करवाता है तो कभी सब्र। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान मांगते हैं, कभी ज़र्फ का, कभी नफ्स का और कभी सब्र का। लोगों पर तैन एहसान करो, उन्हें नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो दो। खुश नहीं कर सकते तो मजीदो न करो तीन। तारीफ नहीं कर सकते तो बड़ाई न करो। खुशी का तवाक़ुब करने वाला खुशी नहीं पा सकता। ये अता है मालिक की जो उसकी याद और मुकर्रर के हुए तकदीर पर राजी रहने से मिलते। और कुछ दरवाजे अल्लाह करीम हमारी हिफाजत के लिए बंद करते हैं, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। मोहब्बत इंसान को रब तक ले जाते हैं, मिल जाए तब भी ना मिले तब भी। फायद अल्लाह ताला की तरफ से है और नुकसान इंसान की अपनी है, बदएमाली की वजह से होता है। रिज्क और मौत का खौफ न रखो, ये अल्लाह का इख्तियार है। न कोई रिज्क छीन सकता है, न मौत दे सकता है सवाई अल्लाह पाक के। बेशक झालत घड़ी नींद की तरह होते हैं, जगाने वालों पर गुस्सा आता है। जब अल्लाह किसी बंदी बहलाई चाहता है तो उसको अपनी नफ्स की ऐब दिखा देता है। इंसान को अल्लाह तब याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गरज का मारा हो या फिर मरज का मारा हो। और किसी का सकून छीन लेने का कुफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। जिसे हम जो अब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जिसे रब जवाब देता है तो लाजवाब कर देता है। किसी के वक्त पर फमने की गलती न करना, ये वो वक्त होता है जो चेहरे याद रखता है। किसी भी चीज के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हर बार किसी चीज की खत्म होने पर अल्लाह से शुक्र करने के बजाय इसका शुक्र अदा करना चाहे कि उसने हमसे सिर्फ एक चीज वापस ले।